विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, संघर्षकालीन भारत। इसमें आज हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में। तो ध्यान रखना है कि हुमायूं के बाद में, जो कि एक मुगल शासक था, उसके बाद में दिल्ली पर शासन हो जाता है शेर शाह सूरी का। और ये था अफगान, क्या था? अफगान शासक था। अब इसका शासन कब हो जाता है? तो देखो, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम जो कन्नौज के पास में पड़ता है, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं हार कर भाग जाता है। और ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शेर शाह सूरी जो दिल्ली का शासक बना, वो 1540 ईस्वी में बना। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद में एक बार फिर अफगानों का शासन हो जाता है। अब देखो, शेर शाह सूरी ने कौन कौन से युद्ध किए अपने जीवन काल में, इसका बचपन किस प्रकार से निकला, वो सब चीज़ देखिए। तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जौनपुर राज्य उस समय में हुआ करता था। कौन सा राज्य हुआ करता था? जौनपुर राज्य, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस जौनपुर राज्य के अंतर्गत एक जागीर थी जिसका नाम था सासाराम। कौन सी जागीर थी? सासाराम। और सासाराम जागीर का जागीरदार हुआ करता था हसन खां। हसन खां के एक पुत्र था जिसका नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद खां। यहाँ लिख दूं मैं, फरीद खां। तो हसन खां का कौन पुत्र था? फरीद खां। अब फरीद खां ने क्या किया बचपन में कि निहत्थे बिना हथियार के एक शेर को मार दिया। तो शेर को मारने के बाद में यहाँ बिहार है, याद रखना, बिहार। और बिहार का शासक कौन हुआ करता था? तो बिहार में ई की मात्रा हम हटा दें तो क्या बन जाता है? बहार। और बहार खां ने इसकी वीरता को देखते हुए इसको नया नाम दिया। और इसको नया नाम क्या दिया? शेर खां। शेर को मारने के बाद में बहार खां ने इसको नाम दिया शेर खां। बाद में जब ये चौसा का युद्ध हुमायूं से जीता तो इसने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा? शेर शाह। क्या रखा? शेर शाह। अब देखो, इसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। तो हम देख चुके हैं कि 1539 ईस्वी में इसने एक युद्ध किया था चौसा का। किसके साथ में किया था? हुमायूं के साथ में। और 1540 ईस्वी में भी इसने जो युद्ध किया था वो था बिलग्राम का। वो भी किसके साथ में किया था? हुमायूं के साथ में। 1540 ईस्वी में यह दिल्ली का शासक बनता है। उसके बाद में इसने देखो एक और जो प्रसिद्ध युद्ध है वो किया शेर शाह सूरी ने। किसके साथ में? तो देखो, इसने जो प्रसिद्ध युद्ध है वो किया था या राजस्थान के एक शासक के साथ में। किसके साथ में? राजस्थान में भी मारवाड़ का जो शासक था, यहाँ पड़ता है जोधपुर, और उसी को हम कहते थे उस समय मारवाड़। अभी भी उसको मारवाड़ ही कहा जाता है। तो मारवाड़ का शासक उस समय हुआ करता था मालदेव। कौन हुआ करता था? मालदेव। और मालदेव के साथ में शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1544 ईस्वी में। कब हुआ? 1544 ईस्वी में। कौन है? ईस्वी में मालदेव के साथ में युद्ध हुआ। कहाँ हुआ था? तो यहाँ जोधपुर और अजमेर के मध्य एक जगह है जिसका नाम है सामेल। क्या नाम है? सामेल। और उस समय उस सामेल को कहते थे सुमेल। क्या कहते थे? सुमेल। और इस युद्ध को जाना जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। किसके साथ में हुआ था? तो हुआ था मालदेव के साथ में शेर शाह सूरी का युद्ध। इस युद्ध को वह शेर शाह सूरी छल कपट से जीता था। कैसे जीता था? छल कपट से। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मालदेव अकेला तो युद्ध करने नहीं गया था, सेना लेकर गया था। और इसके दो सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। कौन कौन से सेनापति? नाम तुम्हारी किताब में तो नहीं दिया है, लेकिन याद रख लेना ऐसे ही, जेता और कोपा। जेता कोपा मालदेव के सेनापति थे। तो क्या किया शेर शाह सूरी ने? जेता कोपा और मालदेव के बीच में फूट डलवा दी। कैसे? कि जेता कोपा जिस शिविर में थे वहां पर कुछ पत्र लिखकर डाल दिए कि ये पैसे तुम्हारे हैं और कल के वाले युद्ध में तुम मेरी तरफ से युद्ध करोगे, जिसमें मालदेव हार जाएगा। जब मालदेव ने वो पत्र पढ़े तो वो वापस
सामेल से कहाँ चला गया, जोधपुर मारवाड़, और जेता कोपा वहां पर रह गए। तो इनकी आकस्मिक मीटिंग हुई, सभी सेनापति मिलकर सैनिकों के जो योद्धा थे सभी की मीटिंग हुई कि मालदेव चला गया मारवाड़, शेरशाह सूरी ने मालदेव और हमारे साथ में छल कपट किया है। तो उसके बाद में जेता और कोपा ने युद्ध किया दूसरे दिन, और ये बड़ी मुश्किल से जीता था। कैसे जीता था, बड़ी मुश्किल से। जेता कोपा ने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध किया, बड़ी मुश्किल से युद्ध जीता, और इसने युद्ध जीतने के बाद में जो बात कही वो याद रखनी है अपने। क्या बात कही इसने कि मैं यानी शेरशाह सूरी, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये लाइन याद रखनी अपने को कि ये कब कही थी, मालदेव से युद्ध करने के बाद में उसने हम मालदेव ही कहेंगे क्योंकि मालदेव की ही सेना थी, तो मालदेव से युद्ध करने के बाद में, युद्ध जीतने के बाद में उसने ये बात कही थी। क्योंकि ये मारवाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर पैदावार किसकी होती है, बाजरे की होती है, तो इसलिए इसने ऐसा कहा। अब देखो ये शेरशाह सूरी है, इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। देखो हम कह सकते हैं कि मालदेव को तो इसने जीत ही लिया था, तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान, इधर पूर्व है, इधर पश्चिमी राजस्थान, ये वाला क्षेत्र था, और इधर मालवा था। मालवा को खैर हुमायूं ने भी जीता था, अपने अधीन रखा था, यहाँ से लेकर के बंगाल, और ये ऊपर वाला यहाँ जम्मू कश्मीर, ये इतना बड़े क्षेत्र का स्वामी था, या इतने बड़े क्षेत्र का शासक हुआ करता था। अब देखो इसने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में कुछ कार्य किए हैं। तो देखो इसके जो कार्य है वो प्रसिद्ध है। कौन कौन से, सुधार एवं निर्माण कार्य, कौन कौन से सुधार एवं निर्माण कार्य प्रसिद्ध है। इसने अपने शासन में बहुत सारे सुधार किए और निर्माण करवाए, इसीलिए इसको शेरशाह सूरी के बाद में कौन शासक बनता है, अकबर। कौन बनता है, अकबर। जो इसके बाद में तो शासक बनता है, लेकिन हम यहाँ पर मुगल शासक के बारे में जानते हैं, तो हुमायूं के बाद में जो शासक बनता है अकबर, तो अकबर का अग्रगामी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अकबर ने भी बहुत सारे सुधार किए थे। उससे पहले सुधार करने वाला शेरशाह सूरी था, और इसका साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य इससे पहले सिर्फ तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक का था, उसके बाद में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके। तो इसके सुधार और निर्माण कार्य प्रसिद्ध रहे। सुधार में भी इसने कौन सी कर प्रणालियां विकसित की, कर प्रणालियां, नई कर प्रणाली विकसित की। उसमें याद रखना है अपने को कि एक तो है गल्ला बख्शी, बटाई, नक्श, कनकुत, नगदी और जब्ती। ये कर प्रणालियां शेरशाह सूरी ने विकसित की थी। तो ये कार्य इसने किया। इसके बाद में देखो इसने मुद्रा ढलाई में भी सुधार किया। किसमें, मुद्रा ढलाई में। तो मुद्रा ध्यान रखना, अभी हमारे पास कौन सी मुद्रा चलती है, तो हम मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया। क्या कहते हैं, रुपया। और हम यहाँ पर देखते हैं तो रुपया सबसे पहले चलाने वाला शासक शेरशाह सूरी था। लेकिन जो वर्तमान में रुपया है ये रुपया नहीं था उस समय। उस समय मुद्रा कौन सी चलाई इसने, तांबे की। कौन सी, तांबे की। तांबे का जो सिक्का चलाया वो होता था 380 ग्रेन का। कौन सा, 380 ग्रेन का। और एक सिक्का इसने चलाया चांदी का। कौन सा, चांदी का। और चांदी का सिक्का होता था 178 ग्रेन का। तो ये चीज याद रखनी है अपने को कि मुद्रा ढलाई में भी इसने सुधार किया और रुपया चलाया तांबे का और चांदी का सिक्का। जो तांबे का सिक्का होता था वो 380 ग्रेन का होता था और चांदी का सिक्का 178 ग्रेन का होता था।
अब क्या हुआ कि इसका अंतिम अभियान यहाँ उत्तर प्रदेश में था और यहाँ पर जगह है कालिंजर। कौन सी? कालिंजर। कालिंजर अभियान पे गया हुआ था और क्या चला रहा था? तोप चला रहा था। तोप चला रहा था, तोप का गोला नहीं निकला और वो तोप ही वहीं फट गई। तोप फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो ध्यान रखना है 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो इसका शासनकाल हम कह सकते हैं 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में जो शासक बनता है अफगान शासक शेरशाह सूरी के बाद में, कोई बात ध्यान नहीं रखनी, सिर्फ नाम याद रख लेना, इस्लाम शाह। कौन बनता है? इस्लाम शाह। और ये इस्लाम शाह इसके बाद में रहा। इसका जो अंतिम समय है 1553 ईस्वी तक। बस 1553 ईस्वी के बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी मिले दिल्ली को और आपसी फूट और क्लेश के कारण इस सूर साम्राज्य का जो शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था इसका पतन हो गया। सूर साम्राज्य समाप्त हो गया और 1555 ईस्वी का समय आ गया। 1555 ईस्वी में वापस हम जानते हैं कि वापस से दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित हुई। हुमायूं ने वापस मुगल सत्ता स्थापित की और इसके बाद में 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है। उसके बाद में जो शासक बनता है हुमायूं का पुत्र अकबर। तो अकबर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।